अगर इस त्योहार को मसीह की तारीख की जान कहा जाए तो बेजाना होगा। जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर गए तो जाने से पहले अपने शागिर्दों के जिम्मे में एक काम लगाया, और काम जो था कि सारी दुनिया में, सारी कौमों में और सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। क्या करो जी? इंजील की मुनादी करो। और मैं कुर्बान जाऊं उन शागिर्दों के लिए कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के इस हुक्म को इस तरह से अपनी जिंदगी में लिया कि फिर ना किसी को अपने घर की परवाह है, ना घर वालों की परवाह है, ना मुआश का फिक्र है, ना किसी और बात का होश है। उनके सामने अगर कोई बात है वो ये कि उनके खुदावंद ने उनके जिम्मे एक काम लगाया है, और उन्होंने फिर पूरी जानकारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस पैगाम को उस वक्त की मालूमात दुनिया तक पहुंचाया। और उनके इस पैगाम का अगर आप रसूलों की तालीम की जानब जाए, क्या कहेंगे इंजील क्या है, हुक्म खुदा ने क्या दे दिया उनको कि कौन सा पैगाम लेकर जाना है, क्या बताना है लोगों को जाकर, लोगों के सामने किस बात को रखना है, वो अंजील किस चीज का नाम है, कौन सी अंजील, कौन सा पैगाम, कौन सी बात लोगों तक रखनी। अब उनकी तालीम ने इस बात को साबित किया कि अंजील दरअसल है क्या, खुशखबरी का पैगाम असल में क्या है, असल में खुशखबरी क्या है। याद रखें, जब उन्होंने दुनिया के सामने इस पैगाम को रखा, जहां पर बहुत सी इखलाकी तालीम लोगों के सामने रखी, जहां पर उन्हें बुत परस्ती से आगाह किया, जहां पर उन्हें मूर्तों से आगाह किया, जहां पर खुदा का नाम बेफायदा लेने से मना किया, जहां पर खुदा के दिन को मानने का हुक्म दिया, जहां पर वालिदैन के ताबे रहने का हुक्म दिया, जहां पर चोरी ना करने का हुक्म दिया, जहां पर ज़िनाकारी ना करने का हुक्म दिया, झूठ ना बोलने का हुक्म दिया, लालच ना करने का हुक्म दिया, धोखाधड़ी ना करने का हुक्म दिया, और बहुत सी इखलाकी तालीम लोगों के सामने रखी, वहां पर उनकी मुनादी का सबसे बुनियादी नुकता यह था कि खुदावंद यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, अपने कहने के मुताबिक जी उठा। वो मरा भी, वो दफन भी हुआ, और वो तीसरे दिन उनकी मुनादी का सबसे मरकजी नुकता और मरकजी पैगाम यही था। और अगर ये कहा जाए कि हकीकी इंजील यही है, क्योंकि बाकी बातें तो आपको औरों के पास से भी मिल जाएंगी, अखलाकी तालीम आपको औरों से भी मिल जाएगी, मुआशरे में रहने के ढंग और सलीके आपको औरों से भी मिल जाएंगे, लेकिन एक पैगाम आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मर भी जाए, कोई दफन भी हो जाए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठ जाए। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और यही असल में इंजील है, यही असल में खुशखबरी है कि ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाया जाए। सारे रसूलों ने
इस काम को जितना वो कर सकते थे, जहां जहां पर खुदा उनको ले गया, उन्होंने अपने अपने हैसियत और अपने अपने इस दायरे इख्तियार के मुताबिक उन्होंने इस काम को बखूबी सरअंजाम दिया। अब उन्हीं में एक ये भी खुदा का बंदा है जिसने करंथियों की कलीसिया के नाम पर रसूल का खत लिखा। इसके जिम्मे भी खुदा ने यह काम लगाया। अगर आप हमारी किताब का नवा बाब पढ़ते हैं, जहां पर इसके बारे में लिखा गया, जब ये मसीहों को तंग करने के लिए जा रहा है, तो खुदावंद ने इसका रास्ता रोक लिया और इससे कहा, ऐ शाऊल तू मुझे क्यों? जब इसने पूछा तू कौन है जिसे मैं सताता? पहले इसको हकीकी जेल का एम नहीं था। खुदावंद ने इससे कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैं कौन हूं? उसने ये सोचा, यीशु। जब उसने इस आवाज पर गौर किया तो उसके जहन में ये बात आई, ये तो वही यीशु है जिसे सदरे अदालत ने जिसके ऊपर मुकदमे चलवाकर, जिसे गिरफ्तार करवाकर, जिसे पैंतूस पिलातूस की हजूरी से, इसकी अदालत से हमने बराबर को छुड़वाकर हमने तो इसे सजाए मौत दिलवाई थी। ये कौन सा यीशु है जिसे हमने मार दिया और आज ये फिर जिंदा होकर मुझे पुकार रहा है, ऐ शाऊल। फिर उसने जब इसे सुन लिया, आवाज भी पहचान ली कि ये तो वही है, ये तो वही है। फिर खुदा ने इसके बारे में कहा कि ये गैर अकवाम तक मेरी खुशखबरी को पहुंचाने का ये जरिया और वसीला है। इसके जरिए से और फिर इसमें खुदा के बंदे ने मैं कुर्बान जाऊं, इसने किस तरह से खुदम की भी इस बात को सीरियस लिया। फिर इसे भी किसी बात की होश नहीं है और इसके बारे में कहा जाता है कि कम से कम 6000 मील सफर इसने पैदल और मुख्तलिफ तरीके से किया, सिर्फ एक काम को लेकर, सिर्फ एक काम को लेकर। इसने मुसीबतें भी उठाई, टूटे हुए जहाज में भी, फेंके जाने में भी, बैठ खाने में भी, कैद कर जाने में भी, हत्ता के न जाने कितनी बार इसको सजा दी गई है। लेकिन इसने बाकी तो सब कुछ छोड़ा है, लेकिन जो काम नहीं छोड़ा वो ये कि लोगों तक ये पैगाम इसने जुबानी भी पहुंचाया है, लिखकर भी पहुंचाया है। और पैगाम क्या है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम तक भी पहुंचा दी कि खुदावंद ये सुनसी किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से एक पैगाम और एक खुशखबरी इसने दुनिया तक पहुंचाई है। और आज भी अपनी तसादीफ के जरिए से ये पैगाम और इसी का एक पैगाम, इसी की लिखी गई बात आज हमारे सामने भी है। आज दोपहर पहला करंथियों 15 बाब उसकी आयत नंबर क्या पढ़ा इसमें से, आज यही पैगाम एक बार फिर ये हमारे सामने रख रहा है। एक बार फिर यही पैगाम क्या है? ए मौत। पैगाम क्या है जी? दरअसल ये लफ्ज इसके अपने नहीं है, ये लफ्ज इसके अपने, ये किसी और की तरफ से, क्योंकि उसे ये पता है, उसे इस बात का इल्म है कि मैं क्या था, उसे इस बात का इल्म है, वो अपनी हैसियत को जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। उसे पता है कि अगर आज की कलीसियाएं मुझे जानती हैं, उसे पता है कि कलीसियाएं आज मुझे कबूल करती हैं, अगर मैं जगह बजगह जाता हूं तो इसमें मेरी कोई हैसियत या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इसके पीछे मेरा खुदावंद है जो मुझे लेकर जाता है ताकि मैं इसके पैगाम को, और ये लफ्ज दरअसल वो इस पैगाम को खुदावंद यीशु की इस बात को मुर्दे में से जीतने को एक अलग अंदाज से पेश करता। ये एक ललकार है, ये एक फतह का नारा है, मौत को मुखातिब करके। जिस तरह दो लोग जब आपस में कुश्ती लड़ते हैं,
जिस तरह दो लोग जब मद्दे मुकाबिल होते हैं तो वो एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं जी, क्योंकि पता क्या हमारा बाहमी मुकाबला होने जा रहा है। हमारा क्या होने जा रहा है जी, बाहमी मुकाबला होने जा रहा है। अब ये खुदावंद ये सुनसी की बात को उसकी जुबानी या उसकी तरफ से ये पैगाम उस वक्त इसने कलीसिया को लिखा और ये बात उनके सामने रखी कि तुम जो मौत के हवाले से मुख्तलिफ नजरियात रखते, क्योंकि इसने ऐ मौत मौत को ललकारा और इस तरह से जैसे कि इसकी आंखों में आंखें, जैसे दो पहलवान होते हैं ना वो, और ये बात याद रखें जो लोग पहलवानी के शोबे से रहे हैं, हमारे अल साहब बुजुर्ग अल साहब किधर हैं जी, पहलवान बाहर बैठे हैं, वो बड़ा दिलचस्पी वो रखते हैं इस मामले में। जब पहलवान आपस में मुकाबला करते हैं तो वो अपने पहले इंप्रेशन से दूसरे को मगलूब करने की पहले कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो वो आंखों में जब आंखों के अंदर डालते हैं उनका रोब, उनका दबदबा। और आप जब टेलीविजन के ऊपर WWE के मैच देखते हैं ना, आप कभी आपने देखा कि कभी पहलवानों को जब हाँ एक ने हारना तो होता है, लेकिन जब वापस में आते हैं तो लगता यह है कि दोनों ही एक दूसरे को हरा देंगे। उनका जो दिखाने का अंदाज होता है या उनका जो आने का अंदाज होता है, अब यहां पर भी यही बात है, आमने सामने दोषी से ललकारा जा रहा है मौत। जब उसने ये बात याद रखी ये की ऐ मौत, जब मौत को ललकारा तो इसके पीछे दरअसल वो कुछ बातें हमारे सामने रखता, उस वक्त कुछ नजरियात हमारे सामने रखता है। उनमें जो सबसे पहला नजरिया उस वक्त मौत के हवाले से पाया जाता था, अहले यूनान के हवाले से। अहले यूनान मौत के हवाले से कहते थे कि दरअसल जो मौत है ये मौत नींद का जुड़वा भाई है। क्या है जी, नींद का जुड़वा भाई है। ये पहला नजरिया था जो अहले यूनान के अंदर पाया जाता था, नींद का जुड़वा भाई। और नींद के बारे में कहा जाता है कि ये टेम्परेरी डेथ है। क्या है जी, टेम्परेरी आर्जी मौत। और ये कहते थे कि जो जुड़वा भाई है इनमें से जो एक भाई है वो आदमी को सुलाता है। जो एक भाई है वो क्या करता जी, एक भाई आदमी को सुलाता है, उसका काम सिर्फ इतना ही है। लेकिन जो उसका जुड़वा भाई है ना, जुड़वा भाई ये काम करता है, एक आर्जी तौर पर सुलाता है और दूसरा हमेशा के लिए सुना देता है। एक क्या करता है जी, एक आर्जी सुलाता है और इंसान फिर से जाग जाता है। लेकिन दूसरा है वो क्या काम करता है, जिस तरह हमारे यहां भी जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे हमारे इधर हैं जी, कुछ हैं जुड़वा बच्चे आए हुए हैं, ये दो बैठे हुए हैं, जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो बेटा, तुम्हारा हाथ शाबाश। ये दोनों एक जैसे हैं। ये दूसरा किधर है, दूसरा गोरी तो गाली भी हमारे यहाँ जी, दो बेटियां हमारी और भी हैं, हानिया पुलूस और सिलास भी है हमारे बच्चे, बेटे छोटे हमारे पोते, हाँ निके निके भी आए जी जनाब, जिक्रिया और जावियान। खुदा का शुक्र अदा करते हैं बच्चों के लिए। हानिया लोग भी है, हानिया लोग हैं इधर जी, हानिया और एमी जी, भाई पतरस, अच्छा अच्छा अच्छा, मीरब मिनाहल, वाह जी तो कमाल है जी, खुदा का शुक्र है। जुड़वा, अब उनमें से एक क्या काम करता है कि एक आर्जी सुलाता है। एक क्या करता है जी, एक आर्जी सुलाता है और दूसरा अबदी सुला देता है। इनका काम यह है। मौत के हवाले से अहले ईमान का नजरिया कि मौत एक ऐसी चीज है, ये दो जुड़वा भाई है, एक आर्जी सुलाता है और एक हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। ये नजरिया था अहले यूनान का। जब हम दूसरे नजरिए की बात करते हैं, रोमियों का जो नजरिया था, अहले रोम का, अहले रोम का भी उसके बारे में एक नजरिया था। और इनका नजरिया यह था कि दरअसल जो मौत है, मौत असल में एक देवी है। क्या जी, एक पहला नजरिया कि ये नींद का जुड़वा भाई अहले यूनान के नजदीक, अहले रोम के नजदीक एक देवी है। ये देवी जो देखने में बड़ी भयानक है देखने में,
जब आप उसकी आंखों को देखते हैं, उसका जर्द सा चेहरा, इंतहाई सुरख आंखें, काला लिबास। हम भी काला लिबास बड़े शौक से पहनते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो ये देवी है ना, इसका भी असली में फरमाइशी रंग हमने काले रंग किया ना जी, कहते हैं कि नहीं कहते जी? शौक से पहनते हैं, अच्छी बात है। रंग सारे खुदा के, ये बात याद रखें, सारे रंग खुदा के हैं। इसमें काला लिबास है, जर्द रंग है, इंतहाई बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाजू, लंबे लंबे पांव। इंसान देखे घबरा के देखते, इस कदर भयानक है ये। वो ये कहते हैं अहले रोम कि ये एक देवी है, एक ऐसी देवी कि जब किसी इंसान को अपने काबू में करती है, ये जुर्मा भाई अपनी नींद सुला देता है, ये जो देवी है ये जो काबू करती है और काबू करके उसे अपने शिकंजे में कर लेती है, जिसको ये अपना शिकार बना लेती है, फिर वो मर जाता है। क्या होता है जी? अहले रूम के नजदीक मौत कौन है जी? एक देवी का नाम है, इंतहाई खतरनाक, इंतहाई भयानक देवी का नाम है। अहले यूनान के नजदीक ये जुर्मा भाई है, एक नींद देता है और एक अबदी मौत देता है। तीसरा नजरिया इसके बारे में, तीसरा नजरिया इसके बारे में यह था, उस जमाने जो राज था, अगर मैं अहले यहूद की बात करें, अहले यहूद, अगर हम अहले यहूद की बात करें तो इनके नजदीक, अगर आप इनकी बाबली के सीरे से पहले की बात करें तो इनके नजदीक दरअसल ये एक शिकारी है। ये क्या है जी? एक अहले यहूद के नजदीक ये एक शिकारी है। मौत क्या है जी? एक शिकारी है जो जिसके हाथ में एक जाल है, जिसके हाथ में क्या है जी? एक जाल। जाल का पता है आपको? जो परिंदों को पकड़ने के लिए या जानवरों को पकड़ने के लिए शिकारी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके हाथ में एक जाल है और ये जाल फेंकता है शिकारी, और जिसको मारना होता है उसे फिर खींच लेता है, उसकी मौत वाकई हो जाती है। यानी कि वो इसके बारे में ये कहते हैं कि ये एक शिकारी, जिसे आज याद रखें, पलूस इस बात को हमारे सामने रख रहा है ना कि मौत, उस वक्त के सारे नजरिया, ये जुर्मा भाई, ये एक देवी, ये एक शिकारी, और अहले मशरक भी एक, ये मुख्तलिफ मज़ाहब का असल में ये समझ आमेजा हो सकते हैं। अहले मशरक भी एक मजहब है, और या बहुत से मज़ाहब आप कह सकते हैं। कुछ लोगों में ये भी राज था कि दरअसल जो मौत है ना, ये मौत का फरिश्ता है, एक फरिश्ता है जो मौत देता है, उसे वो मौत के फरिश्ते का नाम देते। मौत का क्या जी? मौत का फरिश्ता जिसके हाथ में जहर का प्याला है। क्या जी? जिसके हाथ में जहर का, देखिए ये बातें बाज़ को हमें खुश्क लगती है, लेकिन सीखने के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा मौत का फरिश्ता जिसके हाथ में जहर का प्याला है, और वो करता क्या है कि जिसको मारना होता है उसे ये जहर पिला देता है। जिसे मारना होता है क्या होता है जी? उसे जहर पिला देता है, और चूंकि ये जहर का प्याला है इंसान को पिला देता है, और जो इंसान पी लेता है उसकी मौत वाक़या हो जाती है। जो इंसान क्या होता है जी? पी लेता है, उसकी क्या हो जाती है? मौत वाक़या हो जाती है। और इसके बारे में एक और नजरिया भी था, और वो ये था कि ये हो गया चौथा और एक हो गया पांचवा। ये नजरिया ये था कि ये एक ऐसा फरिश्ता है जिसे बाद औक़ात वो लोग इंसानी शक्ल में भी दिखाते, इंतहाई भयानक इंसानी शेप का कोई ऐसी चीज जिसके हाथ में द्रांति है। हाथ में द्रांति है। क्या जी? हाथ में द्रांति कभी देखी है जी आपने? द्रांति, दातरी, उसके हाथ में द्रांति है। अब ये जो द्रांति ये चलाता है ऐसे इंसान को काट के इधर, ये सारे मुख्तलिफ नजरियात हैं जो मौत के हवाले से उस वक्त राज थे कि ये नींद का जुर्मा भाई है, ये एक देवी है, ये एक शिकारी है, ये मौत का फरिश्ता है जिसके हाथ में जहर का प्याला है, जिसके हाथ में डरांती है, और ये लोगों को मौत बांट रहे हैं। और इसके साथ एक और बात जो डेवलप थी वो ये थी
कि इन सारी चीजों का हल किसी के पास, इन सारी चीजों का हल किसी के पास कोई हल नहीं। और वो ये समझते थे कि ये जो मौत है ये एक ऐसा फातेह है कि जिसे आज तक कोई मफ्तू नहीं कर पाया, जिस पर कोई गलबा नहीं पा सका, जिसको कभी किसी ने फतह नहीं किया, बल्कि ये हमेशा, चाहे ये नींद के जुर्मा भाई की सूरत में कर ले, चाहे ये देवी की सूरत में कर ले, चाहे ये शिकारी की सूरत में कर ले, चाहे ये फरिश्ते की सूरत में कर ले, चाहे ये भ्रांति की सूरत में कर ले, ये किसी भी तौर से करता ये है कि किसी न किसी को ये मार देता। और इंसान अपनी कोशिश के बावजूद इससे बचते, इससे बचे, ये हमेशा फाते रहे हैं। लेकिन मंजर तब्दील होने जा रहा है, मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये आज तक फाते रहा, और जब तक उसे सूर ने ललकारा, ऐ मौत तेरी फतह, ऐ मौत तेरी फतह। दरअसल वो इसी बातों को बुनियाद बनाकर ये कह रहा है कि ऐ मौत तू हमेशा से नींद के जुड़वा भाई के तौर पर भी फाते रही है, देवी के तौर पर भी फाते रही है, शिकारी के तौर पर भी फाते रही है, जाल की सूरत में फाते रही है, जहर की सूरत में, भ्रांति की सूरत में, या किसी और सूरत में भी तू हमेशा फाते रही है। लेकिन अब तेरी फतह कहां है? अब तेरी फतह? उसने कहा क्यों कहा उसने क्या अब तेरी फतह? ऐ मौत अब तेरी फतह। याद रखें, अगर हम थोड़ा सा हम भी पीछे जाएं, आज से एक दिन पीछे जाएं, एक दिन पहले हमने क्या मनाया है? गुड फ्राइडे। क्या मनाया जी? हम कहते इसे गुड फ्राइडे हैं, लेकिन याद रखें इस गुड फ्राइडे पर हुआ दरअसल क्या था? हुआ यह था कि यही तस्वर को आप इनमें से कोई भी ले ले, ये जुड़वा भाई, देवी, शिकारी, या मौत का फरिश्ता, या ज़ाहिर वाला, या गारंटी वाला, कोई भी आप ले ले, उसका मुकाबला है यीशु मसीह के साथ। तभी भी सबका ख्याल है, चाहे वह अहले यूनान है, चाहे अहले रोम है, चाहे अहले यहूद है, चाहे नशे की निगाहत है, या दुनिया में बसने वाला कोई भी है, उन्होंने भी इस बात को देखा और यकीनन जश्न भी मनाया कि हम कहते थे कि कभी कोई जीत नहीं पाया। हम ना कहते थे कभी कोई जीत, मौत से कभी कोई जीत नहीं जीत पाया, और हुआ भी ऐसा ही। मुकाबला तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी ये समझिए कि वाकई जो मौत है ये वाकई फतह करती है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने वाकई सलीब के ऊपर, जब हम आखिरी कलमा पढ़ते हैं तमाम हो जाने के बाद, खुदा ने क्या कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, और क्या कर ये क्या कर जान दे दी या दम दे दिया। हुआ तो वाकई ऐसे, बज़ाहिर लगता है कि ये जुड़वा भाई जीत गया, बज़ाहिर लगता है कि ये देवी जीत गई है, बज़ाहिर लगता है ये शिकारी जीत गया है, बज़ाहिर लगता है जहर का प्याला जीत गया है, बज़ाहिर लगता है ये भ्रांति जीत गई है। ऐसे है जी। उन्होंने कहा होगा, हम ना कहते ना थे मौत का कभी कोई मुकाबला नहीं कर पाया, हम कहते ना थे कभी कोई इस पर फाते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम मज़हब की बात करें या दुनिया के किसी लोगों की बात करें तो आज तक मौत पर तो कोई गलबा पा नहीं सका, मौत से तो कोई बच नहीं सका, मौत के चिंबड़ से कोई आजाद नहीं हो सका, मौत की देवी को कोई शिकस्त नहीं दे सका, मौत के फरिश्ते को कोई पिछाड़ नहीं सका। हम ना कहते थे, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, दुनिया का जब अमजद, इंसानों का जब अमजद आया, आदम वो भी मौत का शिकार हो गया, उसके बाद कितने बड़े बड़े लोग आए मौत का शिकार हो गए, नूह जैसा बड़ा नबी भी आया वो भी मौत का शिकार हो गया, फिर देखते हैं नमरूद जैसा शिकारी वो भी आया मौत का शिकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमें जो जद्द अमजद की मज़ाहब का मिलता है, अब्राहम, मुक़द्दस अब्राहम के बारे में है कि वो 3 इल्हामी मज़ाहब का जद्द अमजद है। मज़हब की बात करें तो उसे एक टाइटल भी दिया जाता है, खलीलुल्लाह। क्या टाइटल दिया जाता जी?
खुदा का दोस्त। वो कहते थे कि खुदा का दोस्त भी है, मौत का शिकार हो गया है। आगे बढ़े मुकद्दस मूसा जैसा कलीमुल्लाह जो डायरेक्ट खुदा के साथ हम कलाम होता है, मौत का शिकार हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े बादशाह भी आए, फिर हमें मुकद्दस दाऊद नजर आता है, और दाऊद के बारे में कहा गया कि ये हबीबुल्लाह है। क्या है जी? खुदा का प्यारा, खुदा का, और दाऊद नाम का मतलब भी क्या है? महबूब, खुदा का प्यारा। इसके बारे में खुदा ने कहा कि ये बंदा मेरे दिल के, ये मेरे दिल के, लेकिन वो भी इतना खुदा का प्यारा होने के बावजूद वो कहते थे, देखो मुकद्दस अब्राहम भी, मुकद्दस मूसा भी, उसके अलावा इतने बादशाह, मुकद्दस दाऊद भी, और फिर सबसे दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान मुकद्दस सुलेमान, वो भी क्या हुआ? मौत का, वो भी मौत का क्या हुआ? मौत का शिकार हो गया। वो कहते थे इतने बड़े बड़े, फिर उन्होंने उनको ये भी बताया है कि 300 कबल शमसी, तकरीबन 300 साढ़े 300 कबल शमसी, दुनिया का सबसे बड़ा फातेह अलेक्जेंडर द ग्रेट, जानते हैं उसको? अलेक्जेंडर दी सिकंदर आजम, वो भी क्या हुआ? तकरीबन उसने सारी दुनिया फतह करनी थी। वो कहते थे कि इतना बड़ा फातेह, सारी दुनिया को फतह करने वाला, वो भी मौत का शिकार हो गया है। ये किसके की बोली? कभी इनको कोई शिकस्त नहीं दे पाया। उसके बाद की बात कर लें, उससे पहले की बात कर लें, कभी कोई शिकस्त, वो कहते थे ये मुमकिन नहीं है। और मुबारक जुमे को तो वाकई उन्होंने कह दिया होगा यकीनन कि ये जो दिन है ये तो बैड फ्राइडे है, ये तो ब्लैक फ्राइडे है, क्योंकि इस दिन वाकई ब्लैक जो देरी है इसने फतह पा ली। लेकिन इस बात को याद रखें, वो इस बात को भूल बैठे थे। ये बात शायद उनके एम में नहीं थी कि एक अगर मुबारक जुमा होता है जिस दिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ खुदा मैं अपने रूह बाप, मैं अपने रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, वो तो मुबारक जुमे की बात है। लेकिन याद रखें हर मुबारक जुमे का एक ईस्टर जरूर होता है, और ईस्टर को ये होता है कि वही जो मर गया, वही जो दफन हुआ, वो मुर्दों में से जी उठा, और जी उठकर उसने इन सबको उसने शिकस्त दे दी है। और इसीलिए पुलिस ने कहा, मौत से कहा, ऐ मौत अब सुना, हुण सुना जी पंजाबी चाने, हुण ठंडी, हुण की है? ऐ मौत तू तो फाते रही है, तेरी सूरत कोई भी हो। लेकिन उसने ग्रंथियों के लोगों के सामने इस बात को रखा कि ग्रंथियों के लोगों, उस वक्त ग्रंथियों के लोगों को कहा, और आज के दिन ये पैगाम सारी दुनिया के लोगों के लिए है कि वाकई कोई भी मौत को शिकस्त नहीं दे सका, सिर्फ एक शख्स ने मौत पर फतह पाई है, और वो कोई और नहीं, वो मेरा, हम सबका, सारी दुनिया का निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए प्रशंसक ने कहा, क्या मौत तेरी फतह। अब पता चल गया क्यों पुलिस ने कहा था कि तेरी फतह, तू हमेशा फाते रही है, लेकिन तुझे मफतू बना दिया मेरे खुदामद ने, तुझे फतह कर लिया मेरे खुदामद ने मुद्दों में से जी उठकर। और दूसरा नुक्ता क्या है यहां पर? एक पहला हिस्सा था क्या मौत तेरी फतह कहां रही, और दूसरी बात ए मौत तेरा डंग, तेरा डंग कहां रहा? डंग के हवाले थोड़ा सा हमने सुबह सीखने की कोशिश की थी। जब किसी को डंग लगता है ना, डंग का मतलब कोई जहरीला जानवर आपको डंगता है, डंग मारता है, डसता है,
और खास तौर पर सांप, वो आपके बदन के अंदर, और एक नजरिया याद रखे ये भी था कि ये जो जहर का प्याला है ये दरअसल इस तरह इंसानी जिस बदन के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिस तरह इंजेक्शन आप लगवाते हैं और दवाई टीके के जरिए से आपके बदन के अंदर चली जाती है। दवाई क्या होता है जी? टीके के जरिए आपके बदन के अंदर चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो मौत का फरिश्ता है ये इंजेक्ट करता है जहर को इंसानी बदन के अंदर और इंसानी जिंदगी खत्म। दूसरी बात इसलिए उसने कही कि चूंकि ये नजरिया है जहर का प्याला है, सो इस जहर को, ये बात याद रखें कि इस जहर से बचना भी वाकई किसी के बस की बात नहीं। जो दसा जाता मौत यकीनी, लेकिन पुलिस रसूल ने इस बात को भी लिख दिया कि मौत तेरी फतह, अब तू फाते नहीं है। फिर जब तू डंग मारती है, तूने डंग ये सिंसी को भी मारा, और आपको पता है कि पेशन गोई भी मौजूद है। ये अगर पैदाइश की किताब का 3रा बाब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि तू उसकी एड़ी पर इसकी एड़ी पर काटेगा, लेकिन वो क्या करेगा? एड़ी पर इब्लीस ने काटा, फरिश्ते ने ये मौत का जहर खुदावंद यीशु मसीह के अंदर इंजेक्ट किया, और वक्ती तौर पर लगा कि ये जीत गया है, लेकिन पेशन गोई ये है कि वो तेरी एड़ी को कुचलेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर उसकी एड़ी को ऐसा कुचला है कि इसका जहर हमेशा हमेशा के लिए नाकाम कर दिया है, जहर का खात्मा कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ वक्त पहले, तकरीबन 15-20 साल पहले, जो मदारी लोग आते थे गले के अंदर सांप डालते थे। क्या करते थे जी? गले के अंदर, जिनको किसी पूछना ना, आजकल तो वो तमाशे नहीं है, उन्होंने ऐसा लगता डंग पुट छे आज तो लड़ देखे उन्हें ऐसी है। क्या कहते थे? हमने वहां तो डंगी कट छे है, तो हम सोचना निके कि वाकई भाई ना दंद कट छे। अब पता चला कि वो पाचन होता था आमतौर पर, और पाचन जो है वो डसते नहीं है। अब जो जहरीले सांप है ना, जहरीले सांप नंबर 1 पता किसी को कौन है? जहरीला जो है किंग कोबरा भी है, और इससे भी एक और जहरीला है, और वो है जी एनाकोंडा। जो है एनाकोंडा, वो ये मोटा जरूर है, ये बड़ा भी साइज में जरूर है, वजनी जरूर है, लेकिन ये डसता नहीं है, ये कसकर मारता है। पाठन के दोनों का तरीकाकार यही है। लेकिन जो अफ्रीका का ब्लैक मांबा है, जो मुंह खोलता है ना, उसका मुंह अंदर से काला होता है, और ये कहा जाता है कि ये उसका जो जहर है सबसे खतरनाक है। फिर जो इंडियन किंग कोबरा है, जो फन इस तरह का जिसका फन होता है, वो बड़ा जहरीला है। फिर तीसरे नंबर पर रसल वाइपर है, वो बड़ा जहरीला। सो ये बिल्कुल यही बात कि तेरा जहर जितना मर्जी जहरीला, लेकिन खुदावंद ने इसको नाकाम कर दिया। और इसकी एक वजह है, अगर आप एक हवाला जरा निकाले थे बच्चों, मत्ती की इंजील का 28वां बाब, मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 6ठी आयत। कोई भी आप में से जो पहले निकाले इसको पढ़ दीजिए। मत्ती की इंजील का 6वां बाब और उसकी 28वीं आयत, सॉरी 28वां बाब 6ठी आयत, 28 6ठी। जी जी नोट करें जरा, वो फरिश्ता पैगाम दे रहा है औरतों को, औरतें कब्र पर आई हैं। पैगाम क्या मिला है कि वो यहां नहीं है। आगे जी बेटा, अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आगे, आओ ये जगह देखो, अहम बात, आओ ये जगह देखो। आगे क्या बेटा? जहां पर कौन पड़ा था? जहां पर कौन पड़ा था? जहां पर खुदावंद पड़ा था। खुदावंद, अगर कभी आपने इस लफ्ज पर गौर किया है, इसका जो तर्जुमा हम यूनानी जुबान से करें, या अगर आप इसका तर्जुमा आप इब्रानी में जब आप इसका वर्ड स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब है जिंदगी का खालिक और मालिक। जो मालिक है, जो आका है। अब जब फरिश्ते ने कहा कि यहां कौन पड़ा था? खुदावंद पड़ा था। यहां कौन पड़ा था? खुदावंद पड़ा था। जब उसने कह दिया कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, तो उसने कहा वो खुदावंद है, और मौत उसे अपने कब्जे में नहीं रख सकती। मौत उसे अपने कब्जे में, वो क्या है? वो जिंदगी का खालिक और मालिक है। वो जिंदगी का खालिक और मालिक है, उसके पास इख्तियार है। और आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के साथ मुलाकात के वक्त जैतून के पहाड़ के ऊपर ये बात कही
कि आसमान और जमीन का कोई इख्तियार मुझे, और उसके पास कुल इख्तियार है, जिंदगी का भी उसके पास इख्तियार है, और जो जिंदगी का खालिक और मालिक है इन सारी चीजों में, चाहे कोई नींद का जुर्मा भाई, चाहे कोई देवी, चाहे कोई शिकारी, चाहे कोई मौत का फरिश्ता जहर लेकर, गारंटी लेकर, जो जिंदगी का मालिक है, ये चीजें उस पर गलबा पा नहीं सकती, इसलिए कि वो खुदावंद है, इसलिए कि वो खुदावंद है। और इसलिए रसूल ने लिखा फिलिपियों के खत के दूसरे बाब की 11वीं आयत में, तो उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का, खा वो जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदावंद के जलाल के लिए हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है। और जो खुदावंद होता है, मौत उस पर गलबा नहीं पा सकती, मौत उसको फाते नहीं कर सकती, बल्कि उसने सबको शिकस्त देकर यह साबित किया है कि उसके पास कुल इख्तियार है। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं कि हम आज इस दिन को, इस खुशी को मना रहे हैं कि वो जिंदा है। वो क्या है जी? वो आओ देखो जगह जहां पर कौन पड़ा था? जहां पर खुदावंद पड़ा था। और खुदावंद ने इस बात का इकरार मुकाशवा की किताब में मुकद्दस यूहन्ना से मुखातिब होकर पहले बाब की 17वीं 18वीं आयत में इस बात को बयान किया। उससे कहा कि देख मैं मर गया था, देख मैं मर गया था, अब क्या हूं? अब जिंदा हूं, और अब्दुल मौत और आलम अरवा की कुंजियां, और कुंजी का मतलब यह है कि उसके पास इख्तियार है, क्योंकि उसके बंद किए हुए तो कोई खोल नहीं सकता, उसके खोले हुए तो कोई बंद नहीं कर सकता। उसने अपनी मर्जी से अपने आप को मौत के हवाले किया, लेकिन जब तीसरा दिन हुआ तो वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा, इसलिए कि वो खुदावंद है, जिंदगी का खालिक और मालिक है। हमेशा इसी खुशी को मनाते रहे और हमेशा इसी तरह खुदावंद के नाम को जलाल देते रहे। एक शेर के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। मैं तो उस जात का पुजारी हूं, नूर निकले हैं जिसके सीने से। मैं तो उस जात का पुजारी हूं, नूर निकले हैं जिसके सीने से, और जिसके मरने से जी उठी दुनिया, जिसके मरने से जी उठी दुनिया, और मर गई मौत जिसके जीने से। आप सबको देखा मतलब बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू।